दिक्कत है ना। हेलो, आवाज आ रही है अभी? ओके जी, ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है हमारा, जो हमने अभी टेक्निकल अपडेट किया है, ब्रांच ऑफिस अकाउंटिंग। आज की डेट में जो अकाउंटिंग है उसका जो लेबल है वो चेंज हो गया है। मीन्स के आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ अपना स्टॉक अकाउंट इन्वेंट्री बिलिंग सिर्फ अपनी नहीं मेंटेन करेगा। हमारा जो ईआरपी है उसमें दो तरीके की अकाउंटिंग हो सकती है। जब आप किसी भी होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को सॉफ्टवेयर देते हैं, तो सबसे पहले जो आपको टेक्निकली उनको पॉइंट बताना है, चाहे वो होलसेलर है चाहे कोई मतलब उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, कि सर आपको आज की डेट में सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, वो आपको जस्ट आपकी इन्वेंट्री अकाउंटिंग बिलिंग करेंगे। बट हमारे जो आज की डेट में सबसे बड़ा हमारे प्लस प्लस पॉइंट है, बेसिकली जो इंडस्ट्री की नीड है, वो नीड है कि हम जो किसी को स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, चाहे हमारा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है चाहे हमारी खुद की ब्रांचेस हैं, उस ब्रांचेस के ऊपर, उस रिटेल काउंटर के ऊपर कौन कौन सी आइटम सेल हुई और किस किस आइटम का कितना स्टॉक पड़ा है। लास्ट कुछ डेज पहले एक कंपनी थी, वो बेसिकली जो हार्ट में स्टंट वगैरह सप्लाई होते हैं, काफी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस तरीके गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं आपको पता है कॉस्टली होते हैं। बट उनको उनका स्टॉक मेंटेन करना, कि वो एक ए डीलर के पास पड़ा है बट बी डीलर की डिमांड है, बी डीलर फिर वो कहां से देखेगा किसके पास पड़ा है। तो वो सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हम बहुत ही अच्छी एक इनोवेशन हमने ऐड ऑन की है स्पीड प्लस में और ऐप में। अभी इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आपने सबसे पहले जब अपना जो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस है उसकी जो ऑप्शन है वो ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में आना है, यहाँ पे जर्नल सेटिंग में, फीचर्स में, यहाँ पे फीचर्स में आना है और लास्ट में आपको यहाँ पे एनेबल हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस यूजिंग फ्राटा ऐप। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके पास एक नया मीनू, जैसे ही आप ऑन करके ये बंद करके चलाएंगे तो आपके पास एक नया मीनू ओपन हो जाएगा, सारी यहाँ पे रिपोर्ट्स आपको दिखने लगेंगी। मतलब ये सारा फीचर आपने कैसे ऑन करना है उसके लिए सिंपल वो है। उसके बाद जो आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, जब आपने पार्टी को बताना है कि सर हर रिटेलर, जो भी आपका रिटेलर है, जो आपका रिटेल काउंटर है, जो आपकी ब्रांच है, उसको आपने ऐप देनी है, उनका एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जैसे हम सिंपली अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं कोई भी एबीसी, जहाँ हमारे पास बना हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको पहले शो कर देते हैं यहाँ पे। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक पीसी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और एक ऐप इंस्टॉल कर ली यहाँ पे। तो ये हमने उसका अकाउंट बनाया। आप नीचे देखेंगे हर ब्रांच को, हर रिटेल काउंटर को एक यहाँ पे हम कोड, जो लाइसेंस हम इशू करते हैं, हर ब्रांच को ये कोड लाइसेंस आप इशू कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि एक होलसेलर है, उसके 50 रिटेल काउंटर है, वो 50 लोगों को कोई आइटम सप्लाई कर रहा है, तो 50 लोगों को वो अलग अलग लाइसेंस नंबर देगा और ये लाइसेंस नंबर के साथ ही ये सिंक्रोनाइजेशन होगी सारे सिस्टम की, कोलैबोरेशन होगी कि किससे हमें माल आया ये भी रिटेलर को पता चलेगा। यहाँ पे दो तीन इंक्वायरी होती है कि वो रिटेलर ऐप की क्यों यूज करेगा, उसको क्या जरूरत है ऐप यूज करने की, और सिर्फ हमारी अकाउंटिंग हो सकती है या बिलिंग हो सकती है। उसमें पूरा जो अकाउंटिंग है, जो इन्वेंट्री है, वो नए प्रोडक्ट भी ऐप में ऐड कर सकता है, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर जो सप्लाई कर रहा है वो भी कर सकता है, नए प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता है, 10 लोगों से और लेके वो भी परचेज डाल सकता है। मतलब उसमें फुल फ्लैश अकाउंटिंग भी होगी और ऑटोमेशन भी होगी। तो इसके बाद यहाँ पे कोड डालेंगे, सिंपली क्लोज, और उसी तरीके से चाहे हमें ब्रांच को अगर सेल करनी है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो रिटेलर्स को सेल करेगा। अगर कोई
ब्रांच का कंसेप्ट है तो वो डेफिनेटली परचेज एक जगह करेंगे सेंट्रलाइज्ड, और उसके बाद वो स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उनको सेल तो करनी नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, सेल चलान करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम सेल चलान सेम ही है, यहाँ पे हम सेल करते हैं, एक यहाँ पे न्यू करेंगे। जो कंपनी थी जिसको हमने माल ट्रांसफर करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलिंग करनी है, वो यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद अकाउंट डेट, ऑटोमेटिकली जो भी आइटम्स हम यहाँ पे उसको सेल करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो यहाँ से ले लेंगे। उनका आर्टिकल, कलर, साइज, हर ट्रेड में ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। यहाँ पे ले लेंगे, 2-3 आइटम्स ले लेते हैं हम, यहाँ पे एक आइटम कोई और ले लेते हैं, और ये आइटम ट्रांसफर करने के लिए सिंपल हम सेल का बिल बनाएंगे। बिल और चलान में मैंने आपको बता दिया कि अगर पार्टी बोलती है कि भाई मेरी तो ब्रांच है, मुझे सेल नहीं करनी, तो आप उसको सेल चलान के बारे में बताएंगे। यहाँ पे सिंपल सेल, यस। यहाँ पे आपको प्रिंट नहीं करना, यहाँ पे आपको ऐप पे सिंक करना है डाटा। तो यहाँ पे जस्ट आपने सेंड बटन पे क्लिक करना है, सेंड टू फ्राटा। यहाँ पे सेंड टू फ्राटा कर देंगे, तो ये जो डाटा है उस ब्रांच के पास, मतलब वो बिलिंग स्टॉक, उसका जो स्टॉक है वो प्लस हो जाएगा। और जैसे हमने उस दिन शो किया था सेम, अभी हम ऐप पे चलते हैं, आपको ऐप पे दिखाते हैं। ऐप हमारे पास चल रही है अभी। यहाँ पे ऐप आपके पास आएगी अभी। ये ऐप पहले ही मेरे पास इंस्टॉल है। होम स्क्रीन पे जाएंगे, यहाँ पे हम फ्राटा एनालिसिस जो भी हमारे पास आएगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे। जो हमारे उधर से सिंक हुआ था डाटा, उधर से ऑर्डर आए थे, वो रिटेलर या ब्रांच यहाँ से गेट कर लेगी, मतलब वो अपना स्टॉक प्लस कर लेगी। यहाँ से हमने अपनी परचेज है जो इस ब्रांच की अपडेट कर दी, इसको जस्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। ब्रांच में स्टॉक प्लस हो गया, या डीलर के पास जो रिटेलर है उसके पास बिलिंग भी चलेगी, परचेज भी होगी, उसका अकाउंट भी हो गया, इन्वेंट्री भी प्लस होगी। अब यहाँ से कोई भी बिल करेंगे, आइटम एबीसी सेल करते हैं, जो भी आइटम आई थी हमारे पास, सिंपली यहाँ पे सेल बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेल करने के बाद कैश में ले लेते हैं या कोई किसी पार्टी ले लेते हैं, और उसके बाद आइटम ऐड करेंगे। जो भी उधर से आइटम आई थी ऑटोमेटिकली यहाँ पे मास्टर बन जाएंगे, आप देखेंगे। आप उसके बाद उसका बैच, अकाउंट, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। क्वांटिटी प्लस माइनस करेंगे। उसके बाद सिंपली ब्रांच जो है अपनी सेल मैनुअल भी कर सकती है, और जो बारकोड है उसके थ्रू भी कर सकती है। और ये सारा इस तरीके से जो ब्रांच में सेल होती रहेगी, और जो भी सेल होगी आइटम, 1-2 आइटम यहाँ पे हमने जो उधर से आई थी वो डाल देते हैं। इससे आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको। तो जो भी आइटम उस हेड ऑफिस से आई हैं, आप एक बात का ध्यान रखना, ये नहीं होगा कि वो ब्रांच जब डाटा सिंक करेगी पूरे की पूरी सेल रिपोर्ट चली जाएगी। जो आइटम अभी तक उस ब्रांच से आई है या उस होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से आई है, वो ही आइटम उसको रिपोर्ट करेगी। यहाँ पे सिंपल सेव कर लिया, नो कर दो। यहाँ पे आपने प्रिंटर कोई भी, ब्लूटूथ कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम प्रोफाइल में आएंगे, यहाँ पे बिल्कुल एडमिन में लास्ट में हमने यहाँ पे दिया हुआ एक नया ऑप्शन, आप यहाँ पे देखेंगे, सेंड टू ब्रांच सेल रिपोर्ट। लास्ट पे इवनिंग टाइम पे आपको जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है वो सिंक करना है आपको। और यहाँ से उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है या हेड ऑफिस है, वो उनको बोलेगा कि शाम को आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, सिंक पे क्लिक करना है। एक रिटेलर के पास मल्टीपल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं जिनको रिपोर्ट चाहिए, या एक ही बंदा हो सकता है, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो किसको भेजनी है रिपोर्ट, यहाँ पे कितने बिल अभी तक भेजने हैं हमने, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। जस्ट यहाँ पे सेंड करेंगे। तो एक तरीके से शाम को जैसे ही ये सिंक होगा डाटा, एक तरीके से ये डाटा हमारा हेड ऑफिस में चला गया। अब हेड ऑफिस में वो डाटा कैसे देखना है, कैसे वो सारी रिपोर्ट्स देखनी है अलग अलग ब्रांचेस की, उसके बारे में फिर हम वापस सॉफ्टवेयर पे चलते हैं।
एयरटेल जो फ्राटा ऐप है उसके थ्रू पूरी बिलिंग होगी, और फिर दोबारा हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे अभी हम ब्रांच रिपोर्ट्स में आएंगे। यहाँ पे गेट ब्रांच सेल रिपोर्ट क्लिक करेंगे तो जो भी उधर से डाटा हमारे पास आया था, जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो सारा डाटा हमारे पास आ गया। अब इसके जो हमने डाटा है वो इंपोर्ट करना है रिपोर्टिंग के लिए कि किस किस ब्रांच में हमारा कितना कितना स्टॉक पड़ा है, कितना कितना बिल हुआ है, किस किस को उसने बिल किया। प्रॉपर डाटा हमारे पास सिंक हो गया कुछ ही सेकेंड्स में। अब सारी ब्रांच वाइज हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे ब्रांच वाइज स्टॉक है, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रांच वाइज आपका स्टॉक है, किस ब्रांच में क्या क्या स्टॉक पड़ा है, वो सारी रिपोर्ट, कितने इशू हुए थे, कितने यहाँ पे हमने इशू कितने किए थे, सेल कितनी हुई है, बैलेंस उसके पास कितना पड़ा है, कौन सा यूनिट है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा कलर है। यहाँ पे हम ऑप्शन में, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन भी दी हुई है कि आपको आर्टिकल, कलर, साइज जो भी आपको लेना है, जो ऑप्शन आपको रिपोर्ट में देनी है वो आप दे सकते हैं। मतलब पूरी फुली कस्टमाइज आप रिपोर्ट यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। जो भी हमारा मास्टर होगा उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली रिपोर्ट डिजाइन हो जाएगी, और किसी भी एंगल पे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पे नेक्स्ट रिपोर्ट है ऑल ब्रांचेस की। आप देखेंगे कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, पूरा ब्रांचेस का जो नाम है वो ऊपर आ जाएगा कि किस किस ब्रांच ने कितनी हमारी टोटल आइटम पड़ी है, ये आइटम किस ब्रांच में कितनी पड़ी है, इस ब्रांच में कितनी पड़ी है, इस ब्रांच में कितनी पड़ी है। मीन्स आप एक ही रिपोर्ट में ऊपर आप देखेंगे ब्रांच का नाम आ गया। अगर हमारी यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस होती तो मल्टीपल ब्रांचेस का ऊपर नाम आ जाता। मीन्स कि अभी क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करता है, आप देखेंगे कितनी प्रॉब्लम है। वो ए रिटेलर के पास 100 पीस पड़ा है, बी के पास नहीं है, डी के पास नहीं है, वो फिर री ऑर्डर कर देता है। इस सॉफ्टवेयर के साथ क्या होगा, उसके पास पूरा डाटा आ गया कि मेरे को नहीं ऑर्डर करना भाई, मैं उससे लेके कल मेरे को 2 महीने बाद 3 महीने बाद वापस कर देगा। मेरे पास फिर इन्वेंट्री बन जाएगी, मैं इन्वेंट्री कहां मैनेज करूंगा, उधर से मैंने ऑर्डर कर दिया, तो इस चक्कर में वो फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकता। बट यहां पे क्या है, चाहे कोई मल्टीपल ब्रांचेस है उसके बिहाफ के ऊपर कौन सी आइटम हमें ऑर्डर करनी है, ये भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरीके की जो टेक्निकल अपडेट्स अभी हमने इसमें किए हैं, जो हर बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको सिर्फ ये मत मानो कि एक बड़ा स्टोर होगा उसकी ब्रांचेस होंगी, हर ऑर्गेनाइजेशन इसको इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ब्रांच वाइज यहाँ पे सेल समरी, ब्रांच वाइज प्रॉफिट क्या है वो भी निकल सकता है यहाँ पे कि किसने क्या रेट पे सेल किया, उसका परचेज रेट हमने उसको क्या दिया था, यहाँ पे वो भी हमारे पास डिटेल आ जाएगी। और ब्रांच वाइज पूरी सेल रिपोर्ट आ जाएगी किस किस ब्रांच ने कितना किया, और ब्रांच वाइज यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगी रिपोर्ट। ये सारी ब्रांचेस की रिपोर्ट्स हैं, सिंपल आप उसको देखेंगे। जैसे बिल वाइज भी यहाँ पे आप देखेंगे पूरा बिल उस ब्रांच ने किस किस बंदे को बिल किया। इसका अभी तो आपको लग रहा है कि शायद मे बी इतनी यूटिलाइजेशन नहीं होगी, बट इन फ्यूचर जो हेड ऑफिस है वो चाहता है कि मेरी 100 ब्रांचेज हैं, उसने किस किस कस्टमर को मेरी आइटम दी है, मैं उस कस्टमर के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूं। एआई का मतलब टेक्निकल जो डाटा साइंस है, बेसिकली एआई है, उसका यूज क्या है कि डाटे को इतना मतलब बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए कि हर लेवल पे वो डिसीजन ले सके। मींस के आपने आज की डेट में बिजनेसमैन को गाइड करना है कि भाई आप मैन्युफैक्चरर से या अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से नंबर ऑफ आइटम्स ऑर्डर कर देते हो, बट वो ए ब्रांच में हमारी बहुत पड़ी होती हैं, फिर वो ए ब्रांच वाला वापस कर देता है, इतने से ऊपर माल आ जाता है, और आपकी जो पैसे का जो प्रॉब्लम हो जाती है, हमने उधर भी देना होता है, उधर से हमें आता नहीं है, उन्होंने अपनी वापस कर दी। ये मेडिकल में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पेस्टिसाइड में, सभी सेगमेंट में, ग्रोसरी में भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम इन रिपोर्ट्स के थ्रू, इस इनोवेशन के थ्रू ये सारी रिपोर्ट्स सॉल्व हो जाएंगी। और जितना एक बंदे का, एक डिस्ट्रीब्यूटर के 50 रिटेलर है तो वो 50 लोगों को बोलेगा भाई ऐप ले लो, मेरे को डेली रिपोर्ट चाहिए, जस्ट आपने अपनी इन्वेंट्री, अपना अकाउंट सब कुछ मेंटेन कर लेना, मेरे को इस तरीके से लास्ट में सिंक करके ये रिपोर्ट देनी है। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको
मिलेगी। अगर कोई और रिपोर्ट आपको लग रहा है, आपके जहन में हो या कोई आपकी इंक्वायरी हो, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के सेशन में मेरे हिसाब से हमने आपको बता दिया कि आपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर मैन्युफैक्चरर को जिनकी खुद की ब्रांचेज हैं या जो किसी के पास किसी की तरीके की डीलरशिप है, वो अपनी इन्वेंट्री, सिर्फ अपनी इन्वेंट्री नहीं, अलग अलग लोगों की जिनका वो नेटवर्क है, उनकी इन्वेंट्री भी कैसे मेंटेन कर सकता है, कैसे वो राइट प्रोडक्ट के लिए राइट ऑर्डर राइट टाइम पे कर सकता है और कितनी बड़ी वो सेविंग कर सकता है, इसके बारे में आज का जो हमारा सेशन था वो मैंने 5-7 मिनट में आपको बता दिया है। अभी जितने भी आपके डीलर मतलब नेटवर्क में कस्टमर है, उनको सिर्फ आप सॉफ्टवेयर के बारे में, जस्ट इन्वेंट्री अकाउंटिंग बिलिंग के बारे में ना बताएं, उनको ये भी बताएं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ आपकी इन्वेंट्री नहीं, आपके जो वेंडर हैं, जो आपके रिटेलर हैं, उनकी भी इन्वेंट्री मेंटेन करेगा। आपको, आप उनके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप सभी को ऐप देके उनको इस नेटवर्क में, अपने नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, खुश रहो, तरक्की करो।